जय श्री राम जय महालक्ष्मी अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए अपनाएं। यह 10 रामबाण उपाय ज्योतिष शास्त्र में नजर लगना या नजर दोष को बहुत माना जाता है। नजर लगने को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। किसी की सोच, स्वभाव और संपर्क का अगर हम पर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नजर लगना कहते हैं। नजर लगने की वजह से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ठहर जाती है और व्यक्ति की प्रगति में रुकावट आने लगती है। जैसे घर में किसी का बीमार पड़ना, घर का विकास ना होना, लड़ाई झगड़ा होना, बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, काम में मन नहीं लगना, घर में ही डर लगना आदि चीजें होना। ऐसे में आम तौर पर कहा जाता है कि किसी के घर को नजर लग गई है, किसी की नजर लग गई है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कहा गया है। तो किसी घर को नजर लग जाए तो सदस्यों के बीच क्या होता है? आपसी कलह क्लेश बढ़ जाता है, सारा धन बीमारियों पर खर्च होने लगता है। खास तौर से बच्चों को बहुत जल्दी किसी की नजर लग जाती है। ज्योतिष में नजर उतारने के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है और आपकी ज्यादातर समस्याओं का अंत हो जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि नजर दोष को से बचने के लिए और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के क्या है। उपाय नंबर 1, काली मिर्च। यदि आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है और आए दिन आपके यहां कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, तो आप इसे दूर करने के लिए किसी भी दिन 5 काली मिर्च के दाने लेकर उसे अपने सिर से 7 बार वार करके किसी एकांत स्थान पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इसके बाद 5वीं जो काली मिर्च है उसको आप ऊपर की तरफ दिशा में फेंक कर बगैर पीछे मुड़े चुपचाप घर वापस चले आना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको बुरी नजर का दोष लगा है तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। उन्हें बुरी नजर से बचाने वाला देवता माना जाता है। ऐसे में आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर लगी हुई जो भी बुरी नजर है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी के साथ आप बुरी नजर से बचने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी का जो लॉकेट होता है पूजा करके उसे आप धारण कर सकते हैं। आपको बता दें कि शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके कंधे पर से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा जब किसी को नजर लग जाती है तो उसे कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसके लिए उसे भैरव बाबा के मंदिर से मिलने धागे को हाथ में धारण करने से बुरी नजर से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा मोरपम भी बुरी नजर के दोष को दूर करने में बड़ा उपयोगी माना जाता है। आप अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर मोरपंख को रख दें। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर में लोग मोरपंख की झाड़ू रखते हैं और जो भक्त दर्शन करने आते हैं उनके ऊपर से मोरपंख के गुच्छे व झाड़ू उनकी पीठ पर फहरा जाती है। मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि मोरपंख में देवीय शक्ति होती है। इसकी पूजा करने से सिद्ध करके घर में रखने के बाद नकारात्मक ऊर्जा का दमन होता है। अब बात करते हैं नंबर 3। घर को अगर बार बार किसी की नजर लगती है तो घर के जो मुखिया होते हैं, जो मेन हेड होता है, घर के दरवाजे पर अशोक के पत्तों का बंधन बार शुक्रवार के दिन लगा ले। मान्यता है कि अशोक के पत्तों के बंधन वार घर को बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर को बुरी नजर से बचाने के लिए घर का जो मुख्य गेट है, मेन गेट जो होता है, वहां पर आप मोर का चित्र लगा दें। ऐसा करने से घर पर आने वाली जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वह और बुरी बलाएं वह टल जाती हैं। वही घर पर कोई ऊपर की हवा या बाधा होने से पूरे घर पर आप क्या करें, गंगा जल का छिड़काव करें और घर की जो चौखट है वहां पर हल्दी का पानी डालकर छिड़काव करें। ऐसा करने से घर को बुरी नजर से बचाया जा सकता है। साथ ही लुभान जो आता है ना, उसका धुआं भी इसमें काफी कारगर होता है। इसके अलावा घर को नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचाने के लिए शुक्रवार के दिन काले घोड़े की जो नाल होती है उसको सरसों के तेल में भिगो कर रख दें। इसके बाद शनिवार के दिन तेल से निकालकर साफ कपड़े से साफ कर लें। इसके बाद शनि मंत्र का जाप करें और शनि देव से प्रार्थना करें। इसके बाद घर के बाहर इसे यूं आकार में टांग दें। वही बचे हुए तेल को पीपल पर चढ़ा दें। इससे बुरी नजर का दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नंबर 4,
दर्पण यानी कि शीशा, नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर से बचाने के लिए आप दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। शीशा अपने गुणों और अजीब विरोधाभासी क्षमताओं के कारण अतिरिक्त रूप से शक्तिशाली होता है। शीशा लोगों को दुर्भाग्य से बचा सकता है। यदि सही ढंग से रखा जाए तो दर्पण घर से सीधे आने वाली नजर या बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है। घर में शीशा ऐसे रखें कि आपका मुख्य द्वार दर्पण में दिखे। कोई नकारात्मक ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की अगर कोशिश करती है तो वह दर्पण द्वारा उसी के बल के साथ बाहर परावर्तित हो जाती है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दो दर्पण का एक दूसरे के सामने होना अशुभ होता है। यह विशेषकर से ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर है नमक। अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने घर के एक कोने में हमेशा नमक का एक कटोरा और क्रिस्टल पत्थर रखें। यह आपको बुरी नजर से बचाने में मदद करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए नमक का उपयोग करने से कई तरीके से आप बच सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह इसे अवशोषित कर लेता है और ऐसा कहा जाता है कि घर को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में अगर आप नमक मिलाते हैं तो बुरी ऊर्जा के प्रतिकूल प्रभाव कम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि घर के पूर्वी कोने में नमक का कटोरा रखने से परिवार में सकारात्मकता, ध्यान और समृद्धि आएगी। यदि आपके बच्चे हैं तो आप उनके अध्ययन क्षेत्र में जहां पर वह स्टडी करते हैं नमक का एक कटोरा रखकर उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह आप नमक के नजर उतरवा भी सकते हैं। नमक से नंबर 6 है पूजा प्रार्थना। यदि आप बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो पूजा या प्रार्थना करने सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है। हम दिन की शुरुआत पूजा अर्चना से होनी चाहिए। मतलब हम दिन की शुरुआत ही हम पूजा अर्चना से करते हैं और करनी भी चाहिए। इन प्रार्थना को दोहराने से आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। बुरी नजर से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने से आप ठीक हो जाएंगे। खुद को बुराई से बचाने के लिए अपने आंतरिक सकारात्मकता को बढ़ावा देने एक सबसे अच्छा मंत्र है। मंत्र एक पवित्र स्वर, ध्वनि या वाक्यांश है जो अक्सर संस्कृत में होता है, जिसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और योग जैसी विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सुनाया जाता है। हिंदू धर्म में विभिन्न मंत्रों का उपयोग किसी के जीवन में नकारात्मकता को दूर करने और बुरी नजर के संकेतों को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे कि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र हैं नंबर 7 घोड़े की नाल। यह प्राचीन काल से समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़े की नाल एक भाग्यशाली ताबीज के रूप में जाना जाता है जो दुर्भाग्य और बुरी नजर को दूर करती है। लोहा बुराई को दूर करता है और घोड़े की नाल का अर्धचंद्र का आकार उर्वरता और अच्छे भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़ा साहस और जोश का प्रतीक है। ऐसे मान्यता है कि जब घोड़ा दौड़ता है तो वह अपनी पूरी ऊर्जा को खींचता है और बुरी ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। अच्छी ऊर्जा को खींचता है, बुरी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इस तरह माना जाता है कि घोड़े की नाल से चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। मुख्य द्वार पर वह स्थान है जहां ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। घोड़े की नाल को आमतौर पर मुख्य द्वार के बाहर एक सुरक्षात्मक प्रतीक के रूप में रखा जाता है। वास्तव में घोड़े की नाल भाग्य, धन और भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है। घोड़े की नाल वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में भी मदद करती है। नंबर 8 आप बुरी नजर से अगर परेशान हैं और आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है तो ऐसे में आप तुरंत भगवान शिव की शरण में जाएं। प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शीघ्र ही आपकी बुरी नजर के दोष से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वहीं बुरी नजर से बचने के लिए नींबू और नमक का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। यह नजर उतारने के काम में आता है, इसलिए आप नींबू और नमक को एक साथ बांधकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर टांग दें। इससे आपको बुरी नजर के दोष से जल्दी ही राहत मिल जाएगी। नंबर 9 यदि आप बुरी नजर को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप जब भी नहाने जाएं तो नहाने की बाल्टी को पूरा भरें और इसके बाद अपनी तर्जनी उंगली से पानी में कोण यानी कि जो ट्रायंगल होता है उसे बनाएं।
लेकिन ध्यान रहे कि यह काम आपको अनटोक यानी बिना किसी की को बताए करना है। किसी की टोक नहीं लगे। ऐसा करने से नजर दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा फिटकरी के इस्तेमाल से भी बुरी नजर से बचा जा सकता है। ऐसे में आप घर की दहलीज पर एक फिटकरी का टुकड़ा रखें और हर 15 दिन में इस टुकड़े को बदलते रहे। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। नंबर 10, छोटे बच्चों को नजर दोष से बचाए रखने का सबसे कारगर उपाय है काले धागे का उपाय, काले धागे का उपयोग करना। काला धागा राहु केतु का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग पैर, बच्चों के पैर हाथ में कमर में काले धागे को बांध देते हैं। मान्यता है के अनुसार ऐसा करने से बच्चे की नजर दोष से रक्षा होती है। इसके अलावा यदि बच्चे छोटे हैं, नजर लग जाए तो नजर उतारने के लिए एक तांबे के लोटे में पानी और ताजा फूल लेकर बच्चे के सिर से 11 बार उतारे। उसके बाद इसे किसी पौधे के गमले में डाल दें। ऐसा करने से बच्चे पर नजर दोष का प्रभाव कम हो जाता है। वहीं यदि किसी बच्चे को नजर लग गई है तो वह हर वक्त बीमार रहता है, परेशान रहता है। तो ऐसे में क्या करना है? 7 लाल मिर्च लेकर बच्चे के ऊपर से घुमाते हुए 3 बार वारे और इस मिर्च को जलती हुई आग में डाल माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चे पर लगी जो नजर है वह दूर हो जाएगी। तो यह तमाम जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखकर ही दी जाती है। अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक कीजिए। और यह ज्योतिषी और धार्मिक उपाय हैं जो कि आपकी आस्था और विश्वास पर आजमाए हुए हैं, तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके और यह जानकारी सब तक पहुंचे। आखिरी तक इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हमेशा आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। जय माता रानी, जय श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। जय श्री राम, जय महालक्ष्मी। नमस्कार।